जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो जो हम कल का टॉपिक कर रहे थे यानी विजन आई एस पी टी 365 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हर साल हम देखते हैं कोई ना कोई इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आगे हम जैसे कि कल का एक क्लास हमारे लोगों की हो चुकी थी, उसके आगे हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो FATF, ठीक है। तो ये हो चुका था, उसके आगे आगे हम लोग देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ हम वही करेंगे, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटियस कमीशन, ठीक है। कमेटी ऑफ 10 एंड C10 ग्रुप की, तो ये तो हम पहले देख चुके थे। कोलम्बो प्रोसेस, ICIC, ये आशियान। तो यहाँ पे हम आशियान यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे थे। जो लाओस PDR है, वियंतियाने में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, ठीक है। तो इसका आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ, जकार्ता, इंडोनेशिया। इसकी स्थापना जो थी 1967 में आसियान घोषणा पत्र हस्ताक्षर पर, ठीक है। तो उसके मेंबर कितने हैं, और 10 मेंबर हैं इसमें आसियान में, ठीक है। और भागीदार कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चीन, भारत, यूरोपीय संघ है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आसियान क्षेत्रीय मंच है, ठीक है। तो जो भारत इसमें है, 1996 में ARF में शामिल हुआ था, ठीक है। इसमें 27 सदस्य हैं। जो आसियान क्षेत्रीय जो मंच है यानी एशियन रीजनल फोरम, जो ARF है, उसमें भारत जो शामिल होता है 1996 में। इसमें 27 सदस्य, इसमें 10 आसियान के हैं और 10 आसियान संवाद भागीदार देश, ठीक है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी एंड तिमोर लेस्ते, ठीक है। तो इसका भारत भी है। उसके बाद यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तो उसके जो मेंबर हैं वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है ना, EFTA के मेंबर जाना ज़रूरी ज़्यादातर होता है। तो उसको मेंबर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सदस्य हैं आइसलैंड है, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड है। ये यूरोपीय संघ के हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो जिसके संस्थापक 7 सदस्य हैं। इसमें कौन कौन सदस्य? ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, UK है, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। उद्देश्य क्या क्या है? सदस्य और उनके व्यापार के साझेदारी के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके आगे हम देख लेते हैं G7 है ना। ग्रुप 7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ये शामिल हैं, तो ये पूछ दिया जाता है। तो ग्रुप ऑफ 7 है, ठीक है। तो इटली के अपुलिया में आयोजित 50वें ग्रुप ऑफ 7 सम्मेलन भाग लिया है, ठीक है। तो जो ग्रुप ऑफ 7 है उसके 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें जो इटली ने भाग लिया है, ठीक है। और जो अपना जो इंडिया है यानी भारत, ठीक है, आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो इसके जो प्रकृति है ये सब, इसके सदस्य देख लेते हैं। यहाँ पे जो सदस्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अपना है, जर्मनी है, कनाडा है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, ठीक है। और जो अपना रूस है 1998 में शामिल हुआ था G7 में, ठीक है। यूरोपीय संघ G7 का हिस्सा नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफ्रीका यूनियन, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। जो अफ्रीका संघ, ठीक है। तो G20 और रियो डी जेनेरो शिखर सम्मेलन पहली बार अफ्रीकी संघ AU पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अदिस अबाबा, यानी अदिस अबाबा है इथोपिया, ठीक है। इसमें सदस्य हैं अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। तो नाटो में ज़्यादा है, ठीक है। नाटो के जो हैं 75 साल पूरे हो चुके हैं, और स्वीडन मेंबर 32वां बन चुका है। 31वां अगर पूछ दिया जाता है ना, तो अपना वो फिनलैंड है, ठीक है। 32वां कौन सा है? स्वीडन है, जो इसने नाटो में शामिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है नाटो का, ब्रुसेल, बेल्जियम में है, ठीक है। नाटो की जो स्थापना है 1949 में नॉर्थ अटलांटिक संधि से हुई थी, ठीक है।
जो नाटो 32 देशों का राजनीतिक और सैन्य संगठन है, ठीक है। इसमें जो 12वां संस्थापक नया सदस्य है जो फिनलैंड है। फिनलैंड जो कि 2023 में शामिल हुआ, ठीक है। उसका उद्देश्य यही है सब अपना, ठीक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। तो उसके बाद फाइव आइज अलायंस, ठीक है। इसमें मेंबर पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, इसके मेंबर जाना ज़रूरी है। तो एक खुफिया एजेंसी है जो कि साझा, ठीक है। उसके बाद ओपेक काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। ओपेक ने तेल उत्पादन में भारी कटौती 2025 में व्यक्त की है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर, ठीक है। इसका जो उद्देश्य हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो उत्पत्ति है, उसका गठन है ओपेक, हाँ ओपेक के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉरी। जो उस ओपेक का गठन 2016 में बनाया गया था। इसको जब ओपेक ने 10 से मुख्य तेल उत्पादक देशों के साथ हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद ओपेक में सदस्य में कौन कौन से अल्जीरिया है, इक्वाटोरियल गिनी है, गैबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया, कांगो है, यूएई है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ठीक है। गैर ओपेक रेंज, ठीक है। जो अन्य तेल उत्पादक हैं, रूस है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान है, ओमान है, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सुडान, ब्रुनेई। इसका जो मुख्यालय है जो ऑस्ट्रिया, ये जो कि आगे बता रहे थे, ठीक है। जो ओपेक का जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका उद्देश्य क्या है, जो पेट्रोलियम उत्पादकों के उचित स्थिर मूल्य कीमतों को सुनिश्चित करना है। सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों में तालमेल बैठाना की करना, ठीक है। उससे खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन ऑफ काउंसिल, इसको भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो भारत ने पहली बार इसको आयोजित किया है 2028, 24 से 28 तक अपनाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है रियाद में, स्थापना 1981 में हुई थी। इसमें जीसीसी में 6 देश शामिल हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या इसका जान लेते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा सहित क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच समन्वय एकीकरण, परस्पर संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। अरब लीग, कुछ अरब की जो अरब का लीग है जो बहरीन में आयोजित किया गया है, तो इस पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑकस ये ज़्यादा थोड़ा महत्वपूर्ण है ना। ऑकस जो कि अभी हाल ही में, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑकस जो है इसके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2021 में से गठित किया गया था। तो ऑकस अगर पूछता है क्या है, तो एक ये त्रिपक्षीय राजनीतिक सुरक्षा साझेदारी है। तो इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, अपना भारत इसका देश नहीं है। यानी अगर जैसे कि स्क्वाड का है, भारत मेंबर नहीं है और क्वाड का भारत मेंबर है, तो उसी के कि ऑकस में पूछता है कि इंडिया मेंबर है, तो इंडिया मेंबर इसका इंडिया मेंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद विविध है, मिसलेनियस है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है। WWF इसका हेडक्वार्टर ग्लैन स्विट्जरलैंड में है। एक गैर अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। अगर वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर पूछा जाता है, तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। तो यह संगठन लगभग 100 देशों के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसको उसकी स्थापना जो है 1961 में स्विट्जरलैंड के मार्गेस में स्थित आयुसीन मुख्यालय में विश्व वन्यजीव कोष के रूप में की गई थी। और इसका जो 1985 में नाम बदल के वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर किया गया था, ठीक है। तो उसकी रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो लिविंग प्लेनेट ऊपर है ना, ये जारी करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं IUCN, है ना, IUCN, जो कि हम ये टॉपिक हम देख भी चुके हैं कि IUCN है ना, कौन कौन से पक्षी जो होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वन लेबर है, लिस्ट कंसर्न है, रियल नियर थ्रेटन में है, तो कुछ रखा जाता है। ऑलिव जो कि अभी जो कछुआ है ना, ऑलिव रिडले टर्टल, और ऑलिव रिडले टर्टल जो कि वल्नरेबल में रखा गया है,